दोस्तों ब्रेकिंग न्यूज, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पीसीबी ने डिसाइड किया है कि वो एशिया कप का अब कोई भी और मैच नहीं खेलेगा। जाओ वड़ो खड्डे में सारे। और एक हद हो गई है मेरे हिसाब से, और इन्होंने हमको क्या समझा हुआ है, और मेरा ख्याल है बिल्कुल सही है। पाकिस्तान की इज्जत का, पाकिस्तान की हुर्मत का सवाल है भाईजान। मेरे हिसाब में आप रिचर्ड पाइक्रॉफ्ट को छोड़े, आप सीधा सीधा टूर्नामेंट के इनकार करते हैं। आप हम नहीं खेलते। ग्राउंड के अंदर जो इंडियन टीम का रवैया था ये एम्बैरेसिंग था। क्या हम आज के बाद से एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाएंगे? क्या हम एज अ मतलब इंसानियत के इखलाकी तौर पे ये क्या है? रेसलिंग के बच्चों से क्रिकेट ना खिलवाया करें, तो ये माफी दें, अपनी कौम को माफी दें, और इस जो आपकी नेशनल जिल्लत है इससे आज पीसीबी ने जो है इसके ऊपर अब साइलेंस को ब्रेक किया है और कुछ इस तरह की खबरें आ रही हैं कि ये पहले से ही पता था, ये पहले से ही बता दिया गया था कि नो शेक हैंड। मैं आज बकायदा से ये हाथ जोड़कर दरखास्त करना चाहता हूं मोहसिन नकवी साहब से, कोई तरीका अपनाकर मोहसिन नकवी साहब इस्तीफा दे दें, इस क्रिकेट को बख्श दें। आप पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी तौर पर जलील करवा रहे हैं, आप हम सब को जलीलो खार करवा रहे हैं। आपने नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है रियल भारत की एक और वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, इंडिया पाकिस्तान के मैच में इंडिया जो है जीत गया है। अब पाकिस्तानी हार गए हैं तो उन्होंने कहा है कि शायद ये ऑपरेशन सिंदूर 2 था जो ये लोग अब जीत चुके हैं। पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान का कमर चीमा, उसने तो पहले ही कह दिया था कि 3 महीने पहले ये पाकिस्तान जो है वो ये जो मैच होगा वो हार जाएगा। वो भी एक कैरेक्टर है, वो भी एक मेन प्लेयर है, ऐसा उसने कहा है, आपने देखा ही होगा। तो पाकिस्तान की आवाम जो है इस समय फूट फूट के जो है पाकिस्तान की जो मैच वाली टीम थी, क्रिकेट टीम, उसको गालियां दे रही है। इनके साथ हैंड शेक तक नहीं किया इंडिया के टीम मेंबर्स ने क्रिकेट के। उन्होंने जाकर के अपना जो गेम रूम है वो बंद कर दिया, ड्रेसिंग रूम, और इनसे ग्राउंड में हाथ तक नहीं मिलाना समझा। मोहसिन नकवी साहब को पता नहीं कि किस तरह की लंगड़ी लूली टीम ये लेके साथ जा रहे हैं, जो हर दफा मैच हारती है, हर एक किसी से हारती है। तो इस मैच की क्या जरूरत? मैच क्या होता है? जो टीमें एक दूसरे के कुछ ना कुछ बराबर सिमिलैरिटीज हो, उनके साथ मैच होता है। चीमा साहब, बात पाकिस्तान टीम ने बाकायदा इंतजार किया है भारतीय प्लेयर्स का, लेकिन वो ड्रेसिंग रूम में चले गए। फिर पाकिस्तान टीम के मैनेजर नवेद अकरम चीमा और माइक हसन, पाकिस्तान के जो हेड कोच थे, वो भारतीय ड्रेसिंग रूम के दरवाजे पर खड़े रहे। दूसरी तरफ टीम खड़ी हुई थी कि ये आकर हमसे हैंडशेक करेंगे। आपकी अगर आप जेन्युइन दुख दर्द पाकिस्तानी फैन का समझ रहे हैं तो आपकी कैंपेन ये बनती है कि इंडियन कप्तान को बैन करें एशिया कप से। हम अपना से बड़ी खबर सामने आ रही है, मैच रेफरी तब्दील ना करने तक पाकिस्तान का एशिया कप के मजीद मैचेस ना खेलने का फैसला। शाहिद हाशमी, नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल, हमारे साथ मौजूद है। देखिए, ये मामला, ये तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया है। अब जरा ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान मैच नहीं खेलेगा बुध के दिन मुत्तहिदा अरब अमारात के खिलाफ, अगर मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को एशिया कप से ना हटाया गया, कम से कम पाकिस्तान के मैचेस से ना हटाया गया। और ये जरा बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने ये मामला आईसीसी तक और एशियन क्रिकेट काउंसिल तक पहुंचा दिया है, जिसमें इंडियन प्लेयर्स ने फैसला किया कि वो पाकिस्तान के क्रिकेटर से टॉस के वक्त भी कप्तान से, और टॉस के बाद जब मैच खत्म होता है तो उमूमन टीमें खेल की रूह के मुताबिक हारने वाली टीमें और जीतने वाली टीमें जो भी होती हैं वो एक दूसरे से हाथ मिला के फिर ड्रेसिंग रूम में जाती है। लेकिन भारतीय टीम नहीं गई, उसने बिल्कुल भी हैंडशेक नहीं किया। और मैच रेफरी टॉस के बाद पाकिस्तानी कप्तान को ये बता रहे हैं कि आपने हाथ नहीं मिलाना, ये फरीक बनने के मुतरादिफ है, और उन्होंने खेल की रूह के मुनाफी किरदार अदा किया है। तो इसीलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाने का मुतालबा डिस्टर्ब है, और सोशल मीडिया पर और हर जगह यही कहा जा रहा है कि जी एक गेम का कोई रूल होता है और उसके तहत जो है वो हाथ मिलाने चाहिए थे, लेकिन इन लोगों ने हाथ नहीं मिलाए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो आईसीसी और एमसीसी को लेटर लिखा है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जी जो अंपायर थे उन्होंने पहले से ही कह दिया था पाकिस्तानी प्लेयर्स को कि जी आपने शेक हैंड नहीं करना है, और साथ ही ये भी बता दिया गया था कि उस टाइम पर जो है वो फुटेजेस या फोटोज जो है वो भी नहीं बनाई जाएंगी। इस गया कि जी पहले हमने 6 जहाज गिराए थे, अगली बार हम 60 जहाज गिरा देंगे। जब आप इस किस्म की बातें करेंगे किसी दूसरी कंट्री के बारे में, और उसके बाद आप ये भी चाहेंगे कि आप उनके साथ खेल भी खेलें, आप उनके साथ ताल्लुकात भी रखें, आप उनके साथ ट्रेड भी करें, और आप उनके लोगों से ये उम्मीद लगा के बैठते हैं कि वो आपके साथ बहुत अच्छे से बात करें, तो मेरा ख्याल है कि आपको फौरी तौर पर अपना मेंटल चेकअप करवा लेना चाहिए।
इसलिए कि अगर आप ये चाहते हैं कि भारत के साथ आपके टर्म्स ठीक हो, उनके साथ जो रिश्ते हैं वो बेहतर हो, बल्कि आप जो बात करते हैं उससे हमेशा रिश्ता जो है वो पहले से भी ज्यादा खराब होता है, तो बेहतर यही है कि पाकिस्तान जो है वो अपनी जगह पर रहे और उसके बाद सोचे कि हमसे कहां पर गलती हो गई, हमने कहां पर सही नहीं किया और कहां पर हमें जो है इम्प्रूव करने की, अपने आप को करेक्ट करने की जरूरत है। जिस दिन आपने ये सारी चीजें जो है वो अपने वर्ड्स के साथ साथ अपने एक्शन से भी साबित की, उस दिन डेफिनेटली आपके टर्म्स। एशिया कप से ये कैंपेन बनती है, तप्पड़ ये हैं मैच रेफरी, क्या मतलब? वो कौन है? वो कौन है? आप एसीसी के सरबराह हैं, चेक कीजिए किसने कहा मैच रेफरी को। आप हम कहते हैं ना आईसीसी वर्ल्ड कप चल रहा है जी, आईसीसी के सरबराह तो भारतीय हैं, वो जो चाहें वो करेंगे, लेकिन अगर भारतीय सरबराह होने के नाते ही वो ये एक बेचारा मजम्मत कर रहा हो तो सोचिए वो किस पोजीशन पे खड़ा है। आप एसीसी के सरबराह और आप मजम्मत कर रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं कि चूंकि प्रेजेंटर जो था वो इंडियन था इसलिए सलमान आगा भी नहीं गए और इंडिया ने हैंडशेक नहीं मिलाया। वो तो मैच भी ब्रॉडकास्ट इंडियन कर रहे हैं, आगे फिर ब्रॉडकास्टर इंडियन होंगे, आगे भी सब चीज़ें यही होंगी। कोई पायन फैसला करो जिंदे उत्ते खड़ा होना पवे सानू और खड़े हो भी सके हम। ये मैच रेफरी कौन? मैच रेफरी हटा दें जी, मैच रेफरी को हटा दिया, ओके। अब सूर्य कुमार यादव के खिलाफ क्या एक्शन लेंगे ये बताइए मुझे आप। मैच रेफरी तो ये कहा कि हैंडशेक नहीं करना, ओके। आप पाकिस्तानी कौम के सामने मसीहा मत बनिए, हीरो मत बनिए। आप सूर्य कुमार यादव पे बैन लगवाइए, मैं आपको मानूंगा कि हमने रेजिस्ट किया है, उसको बैन करवाइए। स्टेटमेंट तो उसने दिया, बड़ा काम तो उसने किया है, रेफरी ने तो कुछ भी नहीं किया। हैंडशेक ओके, नो प्रॉब्लम, वो आईसीसी देख लेगा। सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाया, वही इल्जाम जो भारतीय सरकार लगा रही है, वही इल्जाम जो भारतीय पॉलिटिशियंस लगाते हैं। वो कभी हुआ किसी क्रिकेट टीम का कप्तान बैठ के ये बात कर रहा हो, वो स्टेटमेंट दे रहा हो जो सरकारें देती, जिसको दी उसने भी माफ कर दिया था। साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर पर सरफराज अहमद ने स्लिप ऑफ टंग बोल दिया कि तुम्हारी माँ कहाँ बैठी दुआ कर रही है कि तुम बच गए आउट होने से। सिंपल सी अबे काले कह दिया था, बस 4 मैच का बैन लगा था। उस्मान ख्वाजा ने गजा के लोगों के लिए काली पट्टी बांधी थी खाली, उसको चार्ज कर दिया था आईसीसी ने। बाद में उसने डव का स्टिकर लगाया था जो कि पीस की सिंबल है, उस पर फिर चार्ज कर दिया था आईसीसी ने। यहां पर इंडियन टीम का कप्तान बैठकर ये पहले से ही बता दिया गया था कि नो शेक हैंड, यहां तक पता चल चुका था। तो फिर आपको भागकर वहां पर जाने की, उनके पीछे पीछे उनके कैंप में जाकर, उनके कैंप के बाहर खड़े होकर आपके प्लेयर्स को, पाकिस्तानी प्लेयर्स को या उसके हेड कोच को या कैप्टन को इंडियन कैंप के बाहर जाकर खड़े होकर ये दरखास्त, ये विनती करने की क्या जरूरत थी? क्या पड़ गई थी कि जी हमसे आपने हाथ नहीं मिलाया, आए हाथ मिलाए? मतलब दिस इज अनबिलीवेबल। अब जो मोहसिन नकवी हैं उनकी तरफ से ये पाकिस्तानी खिलाड़ी इंडियंस को जैसे ही देखते हैं ग्राउंड में, इनकी टांगें कांपनी शुरू कर जाती हैं, ना इनसे स्कोर बनता है, ना इनसे गेंद हुंदी है, ना इन्होंने लाला इन्हों ते पैसे असी उड़ चले हैं। वो अभी हमारे ग्राउंड में लड़के बात कर रहे थे, यार हमें राफेल गिराने आती है, हमें मैच खेलने नहीं आते। साथियों, एक और बार पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है वो हर बार के तरीके मैच जो है हार गई है, मुंह लटका करके बैठ गई है। इंडिया की टीम जो है वो जीत चुकी है। काफ़ी ज़्यादा जश्न भी मनाया गया है इंडिया की जीत का, यहाँ तक कि इंडिया में ही नहीं, दुबई तक ये जीत का जश्न जो है वो मनाया गया है। और पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि पाकिस्तान हारा है, पाकिस्तान हमेशा से ही हारता आया है, पाकिस्तान को तो इस चीज़ से आदत है। अब वहीं इनके जो सो कॉल्ड पत्रकार हैं उन सबका तो कहना था हमें तो पहले ही मालूम था इंडिया जीतेगा, भारत जीतेगा, पाकिस्तान तो पहले ही हारने वाला था, हम इस चीज़ से वाकिफ़ थे। कमर चीमा ने ऐसा कहा है। अब उन्होंने कुछ कमेंट्स जो हैं पाकिस्तान की टीम को लेकर के ऐसे किए हैं कि भाई इंडिया के सामने इनके तो पैर तक कांपते हैं गेम खेलते हुए। अपने ही टीम के जो पाकिस्तान के क्रिकेट के मेंबर्स हैं उनके लिए ये सब ये कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा अहम मुद्दा, गेम ख़त्म होने के बाद जो है दोनों टीम्स के जो मेंबर है वो हैंडशेक करते हैं, ये
एक तरह से कहते हैं कि ये चीज़ जो है मेन होती है, करी जाती है ज़रूर। इंडिया के मेंबर्स ने जीतने के बाद उनसे हैंडशेक तक नहीं किया। पाकिस्तान इस चीज़ के, पाकिस्तान के मेंबर्स जो हैं, टीम मेंबर्स जितने भी क्रिकेट के, वो इंतज़ार करते रह गए, लेकिन इंडिया के टीम मेंबर्स ने इनके साथ हैंडशेक नहीं किया। तो ये काफ़ी शर्म की बात है। इनको लगा था बची कुछ इज्जत जो है वो हम हैंडशेक करके अपनी बचा लेंगे, थोड़ी तो इज्जत रहेगी मीडिया के सामने, बट नहीं, इंडिया ने इनकी वो भी धुल दी, इनकी जम के फजीहत कर डाली सबके सामने। अब जगह जगह यही मैच के बारे में न्यूज़ डल रही है कि कैसे पाकिस्तान जो है कितनी बुरी तरह से इंडिया ने उसको लताड़ा है, कितनी बुरी तरह से मारा है। और अब वो लोग कह रहे हैं पाकिस्तान के पत्रकार, ये ऑपरेशन सिंदूर 2 था, इसीलिए जो है पाकिस्तान पीछे हट गया अपने आप ही। भाई क्या सेंस लगाया इन लोग ने, पूछने को नहीं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।